तू रहमान तू रहीम तू करीमो गफ्फार, तेरे दर पे झुकता है हर बंदा बार बार, तेरी चौखट से मिलता है दिल को एतबार। तू ही है मेरा मौला तू ही मेरा सरकार, तेरे नूर से चमकता है चांद और सितारा, तेरी ही कुदरत ने बनाया ये जहां सारा, हर जर्रे में दिखता है तेरा जलवा प्यारा, तू मालिक के कायनात मेरा तू ही सहारा। जब दिल पे छा जाए गमों का अंधेरा, तेरी याद बन जाए उम्मीद का सवेरा, तेरी रहम जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव दिए हैं पाँव बख्शे हैं तो लौटने का सबब भी देना, लौटने का सबब भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी मैं गूंगी थी, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। सबसे पहले आज 2 तकारीब यहाँ पर होने जा रहे हैं। खुशी सर जो हज को जा रहे हैं, जो हर एक को मौका नहीं मिलता, पैसे लेकर बैठे तो भी ऐसे मौके हाथ नहीं आते। मैं सबसे पहले मैं सर को और उनकी अहलिया को मुबारकबाद देती हूँ और उनका सफर आसानी से गुजरे, मैं ये अल्लाह से दुआ गो हूँ और हमारे लिए हमारे स्कूल के लिए दुआ करें और उनके अरकान सही और सही पूरे हों। मैं इस स्कूल में 16 सितंबर 2019 को मैं यहाँ पर आई थी। मैंने 6 महीने और 21 दिन आज तक पूरे हुए। मैंने यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आई थी। कनाडा से उर्दू में आने का मतलब मेरा क्या था, मैं वहाँ पर वचन बोले जाते थे वहाँ प्रेयर में, यानी मैं बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ मैं अखलाकी तालीम दीनी मालूमात देना बोल के मैं ये मसले से मैं उर्दू में ट्रांसफर लेके आई थी और मैंने बहुत कोशिश की कि बच्चों में अखलाकी तालीम और दीनी तालीम इन्हें ट्रांसफर कर सकूं और इसमें मेरे पूरे टीचर्स ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। खासकर मैं मोहम्मद हमारे HM सर ने भी मेरा भरपूर साथ दिया और मैं इसी तरह से मैं आगे बढ़ते नहीं 5 साल बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे समझो। यानी हम बच्चों की तादाद को बढ़ाने के लिए हमारे HM सर बहुत ही कोशिश करते थे हमेशा और पूरे टीचर्स भी हमारा साथ दिए। अच्छा तरीके से चलता गया, स्कूल डेवलप होता गया, बच्चों में तरक्की आती गई और हम बच्चों को क्या मैं इंग्लिश टीचर हूँ बोल के मैं क्या करती थी, मैं ज्यादा दिलचस्पी इंग्लिश में दिखाती थी। मतलब मैं भी उर्दू मीडियम में हूँ मगर उनको इंग्लिश मेरा फर्ज समझती थी मैं पहले, तो मेरा फर्ज है यानी मैं इंग्लिश को डेवलप करूँ बल्कि मैं इंग्लिश के लिए मैं कोशिश करती थी। सर ने कहा कि इंचार्ज बना के मेरे को ये जिम्मेदारी दी। मैं कभी इंचार्ज नहीं समझी या मैं उनको कभी कौन सा भी गेस्ट टीचर है उन्होंने बोल के मैं हार्ड से उनको कुछ भी ऐसा नहीं बोली और ना मैं उनको सीएदारी नहीं ये में सर सबकी जिम्मेदारी सर्विस थे, मेन जिम्मेदार सर्विस थे। मतलब क्या वो मुश्किल होता था, यानी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में कंफ्यूज होता था। तो इसलिए क्या करें थोड़ा बहुत मेरे को तुम संभालो ये क्या क्या है देखते जाओ बोलते जाओ, तो मैं इसी तरीके से संभाल उसको लेकर चली समझौता। मैं कुछ भी वैसा इंचार्ज बोल के नहीं करी और सब भी गलती बोल रही, कोई भी गलती कुछ भी नहीं करे। मैं फर्स्ट तो ये बोलना चाहूँ मैं हम सिंदौर में भी थे तो एक खानदान की तरह एक फैमिली की तरह गुजर के ऐसे हम 17 साल ड्यूटी करे, हम एक भाई बहन के जैसा हम रहे। मैं सब यहाँ जेंट्स टीचर जितने भी उनको मैं पूरे अपने भाई समझती हूँ, CRP सर होते उनको भी मैं भाई समझती हूँ और पूरे टीचर्स को मैं अपनी बहन समझती हूँ। मैंने गेस्ट टीचर तो उनके साथ तो मेरा 2 साल से उनका बैठना उठना तो ज्यादा ही था समझो। ये मैं उनको गेस्ट टीचर नहीं बोल के कभी ये नजर से देखी नहीं हुई, मगर वो ऐसा ऊपर बैठना मैं नीचे बैठना कुर्सी बैठना ऐसा कुछ भी नहीं, खाना पीना साथ में खाते थे हम लोग।
कभी मैं भी उनसे मजाक से कुछ भी बोलती थी, उन्होंने बोलते थे। यानी आप पूरे टीचर्स के साथ भी मैं 5 साल अच्छी तरीके से गुजारी हूँ। यानी मैं इंग्लिश पढ़ाने का मतलब, इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने का मतलब क्या था, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ करके मेरी जिम्मेदारी, मेरी अहम फरीजा समझ के मैं ये कोशिश करते रही। मगर हम पर गलत इल्जाम है कि उर्दू से वफादारी नहीं करते, हम पर गलत इल्जाम है कि उर्दू से वफादारी नहीं करते, इल्म बांटते हैं जनाब, अदाकारी नहीं करते। हमको अदाकारी करने आया नहीं और अदाकारी नहीं करते। मतलब बच्चों से वक्त की सब 3 बातें मैं आज कहना चाहूंगी। वक्त की कदर करें, मेहनत को अपना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कामयाबी के लिए मेहनत को शॉर्टकट करके हम कामयाबी हासिल करेंगे तो ये हो नहीं सकता, शॉर्टकट नहीं हो सकता मेहनत का। तो हम मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे उतनी कामयाबी मिलेगी। बच्चों के लिए कह रही हूँ, आज तो बच्चे नहीं हैं, मगर अखलाक एक ऐसी चीज है, हमारे पास इल्म है मगर अखलाक नहीं है, हमारे को इल्म क्या है वो बेकार है, उससे कुछ भी फायदा नहीं। अखलाक जिसमें नहीं है, अखलाक मतलब अखलाक है ना, सब बात का बिहेवियर, हमारा बिहेवियर, हमारा चलना उठना बैठना, हर चीज, दो चीजों को टीचर के यानी बच्चे 2 जनों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी एक माँ बाप को, एक टीचर को। हमारा बिहेव ऐसा रहना चाहिए कि बोलने से ज्यादा उन्हें देख कर सीखते हैं, बोलने से ज्यादा देख कर अमल करते हैं ना। हम बोल रहे हैं तो कर रहे हैं, कुछ उसमें अमल नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, what to do say it, what to do say it, what to say do it। जो करते हैं वो बोलना, जो बोलते हैं वो करना। मैं इतना कहते हुए मतलब आज ऐसा मौका है, सेंसस के टाइम में ये जाना पड़ता है। ये लास्ट ईयर में सेंसस के मौके पर ही इत्तेफाक कहो या ये सब हो सकता है। मगर मैं तो कभी ये नहीं चाहिए कि यार अब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, यार अब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, जो औरों पे पार हो वो जिंदगी न दे। इतना कहते हुए अपनी जगह लेती हूँ। एक 2 बात बोलना पड़ता है, क्यों मंगे सर बोलेंगे, क्यों जाना कि उसका उनका पर्सनल रहता सर, वो पर्सनल का बोले